हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल जसेल बाबू पे स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे चेंज ओवाई डाटा, कॉल और पुट का। इस डाटा को देख के कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम कॉल में एंट्री बनाएं या पुट में एंट्री बनाएं। यहाँ पे आपको हमेशा ये देखना है कि अगर ये कॉल का डाटा ज्यादा है तो मार्केट पुट में जाएगी, और अगर पुट का यहाँ पे ओआई ज्यादा है तो मार्केट यहाँ पे कॉल में जाएगी। जो मेरा व्यू है और जो मेरा लॉजिक है, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। जो जिस प्रकार से मैं ट्रेड करता हूँ उसी के बारे में बताऊंगा। अलग अलग बंदे का अलग अलग व्यू होता है, और मैं इसको कैसे माइंड साइकोलॉजी के साथ यूज करके ट्रेड करता हूँ। अगर यहाँ पे अब देखो, जब मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम यहाँ पे पुट का ओआई ज्यादा था। अब सिंपल चीजों को मैं बताऊंगा, आपको समझना है और सीखना है। जब मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ था उस टाइम पुट का ओआई ज्यादा था। पुट का ओआई ज्यादा है तो मार्केट कॉल में जाएगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉल में एंट्री नहीं लेता, क्योंकि मार्केट भी अपसाइड में थी। मार्केट भी कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही थी, फिर भी मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, क्योंकि डाटा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा ने जो बताया ठीक है। डाटा कॉल में, अगर डाटा कॉल में बता रहा है तो इसका मतलब ये क्या होता है कि डाटा अगर कॉल में बता रहा है तो पुट डीके होगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह पुट भी डीके हो रही थी। यहाँ पे सुबह सुबह देखो पुट भी डीके हो गई। ये भी क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, मार्केट कॉल में बता रहा है इसलिए ये पुट नया लो बना दिया। इस पुट ने नया लो बना दिया। पहले लो क्या था? पहले ये लो था, उसके बाद में जो लो बनाया ये वाला लो बना दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉल में कब एंट्री लूंगा? कॉल में जब एंट्री लूंगा जब मार्केट इस हाई के ऊपर, जो कल वाला कॉल ने हाई बनाया था, इसके ऊपर ये ट्रेड करता तो मैं यहाँ पे डाटा के साथ जाता और एंट्री लेता। हमेशा डाटा अगर आपको दिख रहा है, कभी भी आप डाटा देखते हो तो पिछला जो स्विंग आई होता है उसके ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में 9:15 के बाद में एंट्री नहीं बनाना है। अगर बीच में अगर डाटा चेंज होता है और बीच में अगर आपको बोलने लगे कि मार्केट कॉल में जाएगा तो ये स्विंग आई आपके लिए काम करेगा। फिर पहले ये करेगा, अगर उसके बाद में अगर बीच में 12 बजे 1 बजे ये बताता है कि मार्केट कॉल में जाने वाला है तो फिर स्विंग आई ये काम करेगा। ठीक है, ये चीज। अब जब तक इस स्विंग आई के ऊपर जब तक नहीं निकलता मैं यहाँ पे कॉल में नहीं जाऊंगा। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, डाटा के साथ मैच करना है चार्ट को। और चार्ट जब तक नहीं बोलता तब तक आपको एंट्री नहीं लेना, क्योंकि चार्ट का बोलना क्लियर है कि पुट यहाँ पे गिरने वाली है, मार्केट कॉल में जाएगी। तो चार्ट बिल्कुल जो डाटा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पे पुट का आप रेट देखो तो पुट गिर गया था सुबह सुबह, पुट का प्रीमियम यहाँ पे डाउन हो गया था और पुट यहाँ पे नया लो बना दिया था। उसके बाद में जो 12-1 बजे के बाद में जो डाटा चेंज हुआ उसमें ये बोलने लगा कि मार्केट अब पुट में जाने वाला है। ये भी बात ठीक है, क्योंकि कॉल का ओआई यहाँ पे ज्यादा है। कॉल का ओआई अब देख लो यहाँ पे कितना है, 3,66,000, 3,66,000 के करीब करीब है। 3,66,000 ऐसा कुछ ओआई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। 36 लाख कुछ है, सॉरी 36,69,2190 ये डाटा बना है। 36 लाख से ज्यादा है और इधर 32 लाख से ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये ओआई है, ये पुट का ओआई कम है और कॉल का ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉल का ओआई ज्यादा है और पुट का कम है। तो कॉल का ओआई ज्यादा है तो मार्केट पुट में जाएगी, और मार्केट अगर पुट में जाएगी, अगर कॉल का ओआई ज्यादा है और मार्केट यहाँ पे बोल रहा है कि कॉल पुट में जाएगी, अगर कॉल का ओआई ज्यादा रहता है तो मार्केट पुट में जाती है, तो ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि पुट गिरने वाली है, यानी कि पुट का ओआई ज्यादा है तो पुट यहाँ पे गिरती है, कॉल बढ़ती है। ठीक है, तो पुट गिरने वाली है, कॉल बढ़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है, ये देखो पुट कहां पे आ गई, पुट गिरना शुरू हो गई। उसके बाद में जो डाटा निकला उसके बाद में ये देखो यहां से यहां तक नया लो क्रिएट कर दिया, यहाँ पे कॉल गिर गया। अब जो कॉल इतना फॉल किया, कॉल कॉल कितना फॉल किया, यहां से 260 रुपए से चल के 221 रुपए का लो लगा दिया पुट ने, सॉरी कॉल ने। अब यहाँ पे कॉल में कॉल तो गिर गया, डाटा भी सही है कि हाँ
कॉल गिरने वाला है, मार्केट पुट में जाएगी। जब कॉल गिरता है तभी मार्केट पुट में जाती है। तो यहाँ पे जो हम पुट में एंट्री लेंगे, अगर हम बायर हैं तो हम पुट में जब एंट्री लेंगे तो हम क्या करेंगे, पिछला स्विंग आई देखेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पे तो मोमेंटम ही नहीं आया बिल्कुल भी, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई मोमेंटम इतना बड़ा नहीं आया। अब हमें अगर पुट में एंट्री लेना है तो हमारे लिए कौन सा स्विंग आई काम करेगा, ये वाला स्विंग आई हमारे लिए काम करेगा। जब तक ये वाली पुट है 300 के ऊपर नहीं जाती तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। जो पिछला जो स्विंग आई होता है, अब इस स्विंग आई से निकलने के बाद में ये स्विंग आई टॉप है, इस स्विंग आई पे काफी लोगों ने इसको शॉर्ट किया होगा। तो वो लोग यहाँ पे कब निकलेंगे, जब उनका एसएल हिट होने वाला होगा, उनको पता लगेगा कि मार्केट यहाँ पे ये इशारा दे रहा है कि मार्केट पुट में निकलने वाली है। इससे पहले वो शांति से बैठे हों, क्योंकि उनका तो एसएल ही नहीं जा रहा ना। जिन्होंने इसको सुबह 300 रुपए पे शॉर्ट किया है, जिन्होंने इसको 300 रुपए में बेचा है, वो 257 पे इसकी क्लोजिंग है, तो उनको डर थोड़ी ना लगेगा। फिर भी तो उनके लिए तो डाउन ही है ना, ये उनके लिए कितना पॉइंट डाउन है ये देख लीजिए। उनको डर नहीं लगेगा। उनको डर कब लगेगा, जब 300 के ऊपर ये ट्रेड करेगा, ये पिछला जब तक स्विंग आई नहीं निकलेगा तब तक उनको डर नहीं लगेगा। अगर ये मार्केट अगर बोलता है यहाँ पे बीच में कि मार्केट अगर कॉल में जाने वाला है, अगर ये पुट का डाटा अगर ज्यादा हो जाता, मार्केट अगर कॉल में जाता, तो कॉल में हम एंट्री कहां लेंगे, बीच में हम एंट्री नहीं लेंगे कॉल में। जब तक ये वाला स्विंग आई नहीं निकलता, ये जो सुबह का स्विंग आई है ये वाला नहीं निकलता, तब तक हम लोग यहाँ पे डाटा के बेस पे एंट्री बनाते हैं। ऐसे हम इस माइंड साइकोलॉजी के साथ डाटा को यूज करते हैं और उसी प्रकार हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि डाटा क्या बोल रहा है। उसके बाद में कॉल या पुट का चार्ट लगाना है। उसका स्विंग आई जब तक नहीं निकालता तब तक आपको नहीं जाना है। डाटा अपनी जगह सही होता है। डाटा कहता है कि डाटा क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे पुट बढ़ने वाली है, कॉल गिरने वाली है। तो जरूरी नहीं है कि पुट बढ़े, पुट का प्रीमियम डीके हो जाता, थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है, और कॉल का सबसे ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे डीके हो सकता है। तो डाटा बोल रहा था मार्केट यहाँ पे पुट में जाने वाली, तो पुट में जाएगी तो ये देख लो, पुट में जाहिर सी बात है पुट में जा रही है, तभी तो ये डीके हो रहा है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और जब भी आप डाटा के बेस पे ट्रेड लेते हो तो इसका स्विंग आई जब तक नहीं निकालता तब तक आपको नहीं लेना है। अगर मार्केट यहाँ पे पुट में निकलती है तो पुट का भी ये सेम ही लॉजिक है, आपको ये देख के ही पुट में एंट्री लेना है। जब तक स्विंग आई को नहीं निकालता तब तक यहाँ पे पुट में एंट्री नहीं लेना है, बीच में कोई भी एंट्री नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो ये डाटा के बेस पे हम कॉल और पुट में ट्रेड करते हैं। जो चेंज ओआई को देख के ट्रेड करते हैं वो मैं ऐसे करता हूं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।